क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है देखो आपका एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, ये दिसंबर 2013 में आया हुआ है और ये कितने मार्क्स का आप देखिए यहाँ पे, ये 10 मार्क्स का है आपका। इस क्वेश्चन में कहता है कि सॉलिसिटर्स फॉर्म एम्प्लॉयज, मतलब जैसे वो नहीं होती वकीलों की फॉर्म होती ना, वो तो फॉर्म एम्प्लॉयज टाइपिस्ट, उनको अपना कोई पेपर वर्क होता है, काफी सारे लीगल पेपर्स होते हैं, तो टाइपिस्ट भी रखना जरूरी होता है क्योंकि वो टाइप करते हैं। तो टाइपिस्ट ऑन आर्ली बेसिस, कौन से, ऑन आर्ली पीस रेट बेसिस फॉर डेली वर्क, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जितने पेजेस, पीस का मतलब होता है जितने पेजेस वो क्या करेगा, टाइप कर देगा, जितने पेजेस टाइप कर लेगा उसके हिसाब से उसको रेट दे देंगे। देयर आर 4 टाइपिस्ट एंड देयर चार्जेस एंड स्पीड। तो 4 टाइपिस्ट है, चारों के अलग अलग रेट्स है और चारों के अलग अलग स्पीड है। देखिए ए बी सी डी, आपके पास में कितने टाइपिस्ट है, आपके पास में 4 टाइपिस्ट है और उनकी रेट है, मतलब ये क्या कह रहा है, रेट पर आवर, रेट पर आवर, यानी कि 4 रुपए, 1 घंटा काम करूंगा तो कितने रुपए लूंगा, 4। ये ए ने बोला, बी ने बोला 1 घंटा काम करूंगा 3, सी ने 5, ये इसने डी ने बोला 3, तो रेट्स अलग अलग है। आगे देखिए नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड पर आवर, अगर ए को आप काम पे लगाते हो तो ये क्या करता है, कितने पेजेस टाइप कर लेता है, 1 घंटे में ना 8 पेजेस टाइप कर लेता है। बी को एम्प्लॉय करते हो तो 10 पेजेस 1 घंटे में, और सी 11 पेजेस और डी 9 पेजेस। इन सबसे ज्यादा स्पीड किसकी लग रही है आपको यहाँ पे देखने पर, बी की सी स्पीड, सॉरी ये तो इस आपकी क्या हो गई, ये तो रेट है, ये क्या आपके नंबर ऑफ पेजेस, 1 घंटे में सबसे ज्यादा कौन पेजेस टाइप कर देता है, ये। अब ये क्या है, जॉब, पी क्यू आर एस जॉब, यानी कि अगर ए है ना वो 1 घंटे के 4 रुपए लेता है, 1 घंटे में 8 पेजेस को टाइप कर लेता है, और है ना उससे जो हम काम देंगे उससे नंबर ऑफ पेजेस कितने उसने टाइप करवाने, ये देखो ये 102, ये 135 करे, ये इसने 110 करे, ये इसने 85 करे, ऐसे, ठीक है। तो ये टोटल नंबर, उसका टोटल नंबर ऑफ पेजेस हो गए, किसके, ए के सामने ए के नंबर ऑफ पेजेस, बी के सामने, सी के सामने, डी के सामने। ये बोल रहा है इट हैज बीन एग्रीड दैट ओनली वन जॉब विल बी गिवन टू वन टाइपिस्ट। आपको इस लाइन से भी समझ में आना चाहिए, एक आदमी को एक ही जॉब देना है, वन जॉब टू वन टाइपिस्ट एंड द टाइपिस्ट इज पेड फॉर फुल आवर। उसको जो टाइपिस्ट को पेमेंट होगा ना फुल आवर बेसिस पे होगा, इवन when he works for a fraction, this line is very important, मैं आपको बताती हूँ कौन सी लाइन, ये even he works for a fraction of an hour, अगर ना ये क्या कहता है, इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ आवर, मतलब मान लो पूरा, जैसे मान लो 2 घंटे की जगह उसने 2.5 घंटे काम किया, तो हम बोलेंगे उसने 3 घंटे काम किया है। मतलब फ्रैक्शन जानते हो, डेसिमल्स में आंसर होता है, उसको हम क्या करते हैं, अप्रोक्स फुल लेते हैं। हमने कहा हमारे एग्जाम में 20 में से 15.5 नंबर आए, तो हम किसी को क्या बोलते हैं, मेरे 16 नंबर आए। स्कूल में ऐसा बोला है आपने कभी, बोला है ना, नहीं बोला, अच्छा कोई बात नहीं। तो ठीक है, हाँ, इवन व्हेन ही वर्क्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ आवर, तो यानी कि अगर कोई आपका घंटे फ्रैक्शन में भी है तो उसको फुल आवर्स मानना है, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसको अंडरस्टैंड करना है। इससे बहुत, अगर आप इसको नहीं समझते इस लाइन को तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फाइंड द लीस्ट, क्या बोलता है, लीस्ट कॉस्ट अलोकेशन। अलोकेशन का मतलब किस चैप्टर, कौन सा वाला होगा आपका, असाइनमेंट। हाँ, फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो हमको समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो असाइनमेंट का है, क्योंकि इसमें असाइनमेंट का जगह उसने अलोकेशन वर्ड बोला है। दूसरा आपके लिए क्या बोला है, कॉस्ट का बोला है, और कॉस्ट हमेशा क्या करनी होती है, मिनिमाइज करनी होती है। मुझे बताओ टेबल कौन सा ऑर्डर किया, या मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ये कितने बाय कितने 4x4। हाँ, क्योंकि इसमें 4 ही टाइपिस्ट है और 4 ही आपकी जॉब्स हैं, है ना। अब इसको, अब इसको ये क्वेश्चन ना मैथमेटिकल लग रहा है, लेकिन हमको इसमें कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, वो जो टेबलर फॉर्म होती है रोज एंड कॉलम्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और देखिए एग्जाम में कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, कितना प्यारा क्वेश्चन आया है। अगर आप इसको पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम प्रेशर में हो सकता है आप कर पाए नहीं कर पाए, और नो, एक सेकेंड, हाँ चलिए, अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम अपने मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा, सबसे पहले मैं मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर रही हूँ ना, आप लोग ये वाली इंफॉर्मेशन पूरी प्लीज लिख लीजिए, प्लीज ये फटाफट कॉपी में लिख लीजिए आप लोग, ये वाली, ये ABCD लिख लीजिए, ये रेट लिख लीजिए, पेजेस लिख लीजिए, ये और ये पूरा लिख लीजिए आप फटाफट से। मैम रोज में किसको लिखना है, नहीं, ये क्वेश्चन उतार लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन उतार लीजिए ऊपर, ओनली टेबल, ये वाली, हाँ, ये ऊपर वाला कुछ नहीं उतारना, ये लिख लो, ABCD लिख लो,
4353 8 10 11 9 और ये जॉब PQRS लिख लो और ये लिख लो, ये लिख लो आप फटाफट, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगी तो पीछे जाने में फिर प्रॉब्लम होती है इस कारण से। क्वेश्चन तो आपको मैं फॉरवर्ड कर ही दूंगी आपके ग्रुप में। कैलकुलेटर हो तो लेके बैठना, है क्या कैलकुलेटर आपके पास में? Yes. ठीक है, डन मैम। ओके, मैं करवाना स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, इसको समझते हैं हम लोग। समझते हैं क्या कहता है ये, कि आपके पास में ना ये मिस्टर ए है, ठीक है। वैसे तो ये मिस्टर ए को 4 रेट इसकी क्या है, 4 रुपए, और नंबर ऑफ पेजेस 1 घंटे में 8 पेजेस का 8 पेजेस की टाइपिंग कर लेंगे 1 घंटे में। अब कितने घंटे काम कराया वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। और ये नंबर ऑफ पेजेस उनके सामने, उन्होंने जो कितने पेजेस किए हैं वो 102 पेजेस किए हैं, तो ऐसे उन्होंने उनका दे रखा है हमको। अब आप ये देखिए कि अगर हमें टेबल बनानी है तो टेबल यहाँ बनाएंगे हम लोग, यहाँ बना लेते हैं टेबल। Excuse me, जी बेटा। मैंने जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, ये जैसे ए ने 102 टाइप किए हैं। हाँ, ये उन्होंने A102 टाइप किए हैं, मतलब अगर एक बार मैं इसको देखो समझाती भी जाती हूँ, एक बार आप देखिए, एक बार आप मेरे साथ साथ देखिए। ये आपका हो गया आपको पता है आप मशीन्स और मैन को आप हमेशा कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं वर्टिकल फॉर्म में, और अपनी Yes. जॉब्स को आप हमेशा यहाँ लिखते हैं। आपकी जॉब्स क्या हैं, आपकी जॉब्स क्या हैं, नंबर ऑफ पेजेस आपने जो टाइप किए है ना, तो आपने ये नाम दे रखा है पी, ये दे रखा है QRS, आपकी जॉब्स के नाम दे रखे हैं QR और S, ठीक है, दे रखा है। इस टेबल के अंदर हमें फिल करने से पहले देखिए, अगर आप मिस्टर ए है और अगर आप मिस्टर ए को काम देते हैं तो आपने उनके 4 रुपए देखे और 8 पेजेस कर सकते हैं। ये देखिए ये जॉब्स हैं, ये क्या है PQRS जॉब्स हैं। अगर मिस्टर ए जॉब नंबर P उसको असाइन होता है, ये असाइनमेंट करना है, अगर जॉब नंबर P उसको असाइन करते हैं तो कितना आपको कॉस्ट बचेगी। अगर मिस्टर ए को हमें ना जॉब नंबर Q करने को देते हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी सेव होगी। अगर मिस्टर ए को जॉब नंबर R अलोकेट होता है तो आपको कितनी कॉस्ट सेव होगी, और अगर एस को, तो ऐसे आप क्या करेंगे, आपको ना पहले ऐसे करना पड़ेगा कि अगर मिस्टर ए को P जॉब दिया, अगर मिस्टर ए को Q जॉब दिया, अगर मिस्टर ए को R जॉब दिया, अगर मिस्टर ए को S जॉब दिया, ऐसे ही हम बी से भी क्या करवा सकते हैं, बी से भी PQRS कोई सा भी जॉब करवा सकते हैं। हमको तो ये देखना है कि जो सस्ता पड़ेगा ना उसी से हमको काम करवा लेना है, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन हमारा क्या है यहाँ पे मोटिव है, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट हमको असाइन करनी है, लीस्ट कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए अगर हमने ये फर्स्ट ए जॉब है, ये किससे करवाया हो, सॉरी ये ए है, अगर हम इसको P जॉब दे देते हैं तो आप देखिए अगर ए को हम P जॉब देते हैं तो आप पहले लिख लीजिए ए की रेट कितनी है 4, ऐसे लिख लीजिए ₹4 पर आवर, कितनी है ₹4 पर आवर। ये साइड रफ वर्क है, टेबल में हम इसकी इंफॉर्मेशन अभी फिल करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये करेंगे 1 घंटे के अंदर नंबर ऑफ पेजेस 8 पेजेस टाइप करेंगे। तो आपको पता है मैं थोड़ा मैथमेटिकल आपने समझा होगा कभी, जैसे आपको समझाने के लिए, जैसे अगर मान लो कोई आदमी अगर 8 पेजेस करता है 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में, इन 1 आवर 8 पेजेस टाइप कर लेंगे, कौन, मिस्टर ए, ठीक है। अगर तो 1 पेज को कितने घंटे में कर लेंगे, 1/8 आवर, है ना, 1/8। 102 डिवाइड बाय 8। हाँ, और अगर आपके पास नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 102, तो 102 पेजेस हैं। अगर 102 पेजेस है तो उनको कितना टाइम लगेगा, 1/8 इंटू 102। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो अब 102 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 कितना है आपका, 12.7। अच्छा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन चल रही है तो पेजेस की चल रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन चल रही है वो क्या चल रही है, टाइम की चल रही है, आर। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा होगा वो कौन से में आ रहा होगा, भाई 8 पेज आपने 1 घंटे में किए, 1 पेज आपने 1/8 आवर में किए, तो 102 पेजेस आपने कितने में किए होंगे। आप कैलकुलेटर में बताइए आपका क्या आंसर आया होगा, 12.7 घंटे।
क्या आया? घंटे आया ना? हाँ। ये थोड़ा सा ना मैं इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ। वैसे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मैथ्स में फास्ट होते हैं, लेकिन हमको सबको लेकर चलना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक बार समझा रही हूँ, बाकी फिर हम सबका एक साथ कर लेंगे पैटर्न में। तो ये आया आपका 12.75 आवर्स। ये आपका जो टाइम है ये क्या है? फ्रैक्शन में है। क्या है आपका टाइम? फ्रैक्शन में। अगर आपका टाइम फ्रैक्शन में है तो उसको कंप्लीट आवर्स मानना है। तो 12.5 अगर घंटे हैं तो उसको क्या मान सकते हैं? अप्रॉक्स 13 आवर्स मान सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है, उसने क्वेश्चन में बोल दिया था यहाँ पर कि ही यहाँ पे ही इज पेड फॉर फुल आवर इवन ही वर्क्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, है ना? इसलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस में था, इसलिए हमने इसको कंप्लीट 13 आवर्स ले लिया, क्योंकि आपको पता है इसको अप्रॉक्स 13 कब करना है। ठीक है, अब इसकी रेट कितनी थी? मिस्टर ए की रेट बताइए, आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर ए की रेट कितनी है? ₹4 कि 1 घंटा काम करने के 4 रुपए लेते हैं, तो इसने यहाँ पे 13 घंटे काम कर लिया ना। Yes. तो 13 इंटू 4 52 52 13 इंटू ये इसकी 13 आवर्स हो गए, और ये इनकी रेट हो गई 4। तो 13 इंटू 4 कितना हो गया? 54. 54। ये क्या आ 52 गया? 4 या 12, 52। हाँ, तो ये 52 52 रुपीज, हाँ 52 रुपीज आ गए आपके। तो आपको पता चल गया, अगर मिस्टर ए जो है उनसे अगर हम जॉब नंबर पी ये असाइन करते तो हमको कितने रुपए आएंगे? 52। ठीक है, तो ये जो टेबल है ना, इसके अंदर हमको क्या करना है? इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 52 लिखेंगे, इसी तरीके से ए का क्यू, अगर ए को क्यू जॉब अलोकेट करते हैं तो कितने रुपए आपको आएंगे? ए को अगर आर जॉब करते हैं तो कितने रुपीस का कॉस्ट आएगी? ए को अगर एस करते हैं तो कितने की आएगी? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपको लग रहा होगा कि मैम ने इतना सारा कर दिया तो हमें एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है। देखो, तो मैं आपको ना इसका थोड़ा शॉर्टकट बता देती हूँ, इसका शॉर्टकट बता देती हूँ आपको मैं। ये टेबल वापस से ड्रॉ कर देती हूँ मैं एक बार। ये भी नोट, ये सब नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी मैं इसको मैम एक हाँ लिख लीजिए, नहीं तो फिर ये केवल हमने मिस्टर ए को का लिख करा है कैलकुलेशन। अगर मिस्टर ए से हम पी जॉब करवाते हैं, इन दैट केस हमारी कैलकुलेशन क्या है? आगे बढ़ने के लिए बोल लेना मेरे को। यस मैम, आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपने 52 रुपीज निकाले। अब क्या करेंगे? इतना कैलकुलेशन हर बार थोड़ी करेंगे, अपन को तो कितनी है 4x4 की टेबल है, तो 16 टाइम्स इतनी कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे हम लोग। तो ऐसा करते हैं, इसका एक मैं इसको निकालने के लिए ना, हमने कैसे निकाला, तो हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला ही बना लेते हैं कि आप ऐसा करना, हर बार नंबर ऑफ पेजेस ऊपर लिखिए डिवाइडेड बाय पेज पर आवर की रेट, है ना? पेजेस कितने उसको टाइप कर लेता है, इनटू रेट। ठीक है, एक मिनट, अभी इसको भी मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। इसका रीजन ये है, यहां तक आओगे ना तो आपके सबसे पहले क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ आवर्स निकलेंगे, और आपके नंबर ऑफ आवर्स हर बार फ्रैक्शन में निकलेंगे, हर बार राउंड ऑफ करना है उनको। हाँ बेटा, हम उनको राउंड ऑफ करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है रेट से। हाँ, नंबर ऑफ आवर्स जो है, इसलिए मैंने लिखा है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही थी ना। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जो आंसर आएगा ना नंबर ऑफ आवर्स, उसको फिर रेट से मल्टीप्लाई करना। ये फॉर्मूला आप एक बार लिख लो, है ना? ये बना दिया मैंने, क्योंकि आपने देखा था पहले, आपने 13 आवर्स निकाले, जो मैंने नंबर ऑफ पेजेस को कैसे पेज पर आर की रेट से डिवाइड किया था, फिर उनको रुपीज से मल्टीप्लाई किया था, फिर हमारा रुपीज में क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, ये लिख लो तो फटाफट बोलना, मैं सब पूरा मिटाऊंगी अब मैं। यस मैम ये क्या आ जाएगी? इससे आपका क्या आएगा? कॉस्ट आएगी। इससे क्या आ जाएगी? कॉस्ट पर पर्सन आ जाएगी, कि पर पर्सन कितना आपको चार्ज करने वाला है। या इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ये फॉर्मूले से आपकी कॉस्ट आएगी या चार्जेस आएंगे, टाइपिंग चार्जेस आ जाएंगे आपके। डन मैम। ओके, मैं रब कर देती हूँ, वी हैव लिमिटेड टाइम। लिख लिया ना आपने सबने?
टेबल बनाना चालू कीजिए, पर अभी रुकिए, टेबल मैं बनाऊं वैसे साथ में बनाना, एक मेरे साथ साथ इसका टेबल और प्रेजेंटेशन को हम इस फॉर्मूले को टेबल में डालने वाले हैं। टेबल बहुत बड़ी बनेगी मेरे से, तो मेरे से आप लोगों को भी लाइन खींचने में प्रॉब्लम आती है क्या? हमारे क्या डिजिटल टूल होता है ना, तो थोड़े लाइन टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है, कॉपीज में तो क्या है, खिंच जाती है। इसमें मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है। देखो यहाँ पे आप लिख लीजिए टोटल कॉस्ट, आपकी कॉस्ट ही तो आएगी, तो टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स लिख लीजिए आप इसको। मैम इसमें वो नियर बाय 5 कुछ नहीं देखना, अगर कुछ भी पार्ट अगर आ रहा है फ्रैक्शन का तो उसको पूरा ही राउंड ऑफ कर देना। राउंड ऑफ करना, हाँ ठीक है, अभी कर रहे हैं हम साथ साथ कर रहे हैं, आप समझते जाओगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर वर्टिकल जो है, यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्टिकल फॉर्म में, यहाँ पर तो आ जाएंगे आपके ये जॉब पी, यहाँ पे आ जाएगा जॉब क्यू, जॉब आर, जॉब एस। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ए बी सी। मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया, वो फॉर्मूला जो मैंने बनाया है ना, वो इसके अंदर हम डालने वाले हैं। जो हमने फॉर्मूला भी बनाया है ना, याद है ना आपको फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला बनाया है, जरा एक बार वापस से बताइए। नंबर ऑफ Number of pages upon pages per hour Very good. नंबर ऑफ into rate. ओके, यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय 8 per hour. पेज पर आवर। इससे क्या आएगी आपकी नंबर ऑफ hours. नंबर ऑफ आवर्स आएंगे, इनटू फिर नंबर ऑफ आवर्स को किससे, रेट से मल्टीप्लाई, तो अब आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, Cost है ना? per person. हाँ कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट टोटल कॉस्ट, टोटल चार्जेस। ठीक है, टाइपिंग चार्जेस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैं इस फॉर्मूला को बार बार तो लिख नहीं सकती हूँ, तो आप बताइए क्वेश्चन देखकर, जो कि आपके सामने ही लिखा हुआ है। ओहो हैंग हो गया क्या? चलिए मैं आपके सामने, यहाँ दिख रहा है, जितना करना उतना दिख रहा है। अगर हम ए से ना, ए से पी करवाते तो इसके तो आपने चार्जेस लिख लिए थे, कैसे लिखे थे आप, ऐसे लिख लीजिए। 50 हाँ वो डायरेक्ट को 102 को आपने, आपको याद होगा उसमें वर्किंग थोड़ी ना दिखानी है। वर्किंग नहीं दिखानी, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसा दिखाना है आपको एग्जाम में। वो आपने अभी जो समझा ना, वो अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने करा, वो नहीं करना है आपको, क्वेश्चन ऐसे करना है जैसे अच्छा अभी कैसे टेबल बनाइए शो करना है। हाँ ठीक है, देखिए आपका जो, अगर ए से क्या करवाते हैं, ए से अगर जॉब पी करवा रहे हैं तो 102 पेजेस हैं, आपको नंबर ऑफ पेजेस 102, और रेट क्या है आपकी 8, तो 8 से कर दीजिए डिवाइड, तो डिवाइड किया तो क्या आ गया बेटा 12.5। 12.5 को हम क्या कर सकते हैं, 12.5 को हम लिख सकते हैं 13, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 13 इंटू, और रेट कितनी थी 4 रुपए, ये आ गए ना घंटे, ये घंटे आए आपके, ये लिख लीजिए एक बार। तो आपने 12.5 को क्या लिख दिया यहाँ पर, 12.5 को यहाँ पे लिख लिया 13, और 13 को उसकी रेट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो कितना आया था, आपने बोला था 52 आया था। चलिए जॉब क्यू के लिए भी कीजिए, अगर आप ए से क्यू जॉब करवाते हैं, तो क्यू जॉब में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, देखो नंबर ऑफ पेजेस 135, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ए की जो रेट है, ए की रेट कितनी है 8 रुपए है ना, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर पे करिए, कितना आएगा 16.88, 2 डिजिट्स में लिख रही हूँ मैं, डेसिमल के बाद में नंबर्स। ठीक है, तो 16.88 को आप क्या बोल सकते हो 17, क्या बोल सकते हो 17, और रेट कितनी है, रेट तो 4 रुपीज ही ना, मिस्टर ए की रेट तो 4 रुपीज है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, अभी के लिए एग्जाम के लिए नहीं, ये आप 4 रुपीज में काम करवाने वाले, यानी कि सबको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 17 4 68। जॉब आर का बताइए, जॉब आर अगर आप ये ए को 8 जॉब अलोकेट करते, ए से अगर जॉब आर करवाते हैं, ए से जॉब आर करवाते हैं, तो आर के कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस 110 हैं, और रेट कितनी है 8 है, क्योंकि वो तो 8 पेजेस करता है 1 घंटे में, है ना, इनटू, तो पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आया 110, बोलते जाइए, कितना आ गया 13.75, 13.75 फॉर राउंड फिगर्स में, ये तो घंटे आए ना, ये आपके घंटे हैं।
13.75 आपके घंटे हैं, ठीक है। तो 13 को लिख लिया 14 और रेट कितने 4 रुपए लेगा, कितना आ जाएगा 14 4 जा 56। फिर आपको जॉब एस करवाएंगे तो जॉब एस में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 85 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे वही 8। देखिए आपने सबको 8 8 8 और यहाँ पे भी 8 से करना है। 106 10 पॉइंट कितने घंटे आ गए, इसको राउंड फिगर में बोलेंगे तो कितने ये आवर्स आते हैं ना आपके आवर्स, आप समझना ना ये घंटे। हाँ तो ये 11 घंटे माने जाएंगे। 11 घंटे को 4 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 4 रुपए लेगा ना एक घंटे के, तो 11 घंटे के कितने रुपए हो गए 44 रुपीज। तो ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन आई है क्या है रुपीज में तो आ रही है, ऐसे लिखना है आपको पहले, ठीक है। यहाँ तक कर लिया, कर लीजिए आप सब लोग। मैम ये टेबल के अंदर ही बताना पड़ेगा? बिल्कुल, ये एग्जाम में अगर मान लो ये आ गया एग्जाम में है ना, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं कर, ऐसे टेबल के अंदर ही बताना पड़ेगा। आप साइड में कितना करोगे, हौच पौच हो जाएगा, ये तो आप सिस्टमैटिकली कर रहे हो, ठीक है। दूसरा ले, यस मैम। बी का अब आप करिए, आप कॉपी में कर लीजिए, आप ज्यादा मेरी तरफ देखे ना, लेकिन मैं समझा रही हूँ तो जिनको समझना है वो समझ सकते हैं। बी है, अब बी की बारी आई, बी को पी काम असाइन करेंगे या क्यू कर सकते हैं, 8 जॉब भी एलोकेट कर सकते हैं, एस भी कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं ना। तो अगर बी को हमने नंबर ऑफ पेजेस अगर बी से करवाए तो वो भी 102 पेजेस करेगा और उसकी रेट कितनी है 10 रुपए लेगा ना, तो डिवाइड बाय 10 तो कितने घंटे आ जाएंगे 10.2 आवर्स। तो 10.2 आवर्स को क्या लिखना है, मतलब फ्रैक्शन को फुली मानना है, उसने पहले ही बोल दिया फ्रैक्शन में आएंगे तो कंप्लीट मानना है, तो 10.2 आवर्स को क्या मानना है 11। और उसकी रेट कितनी है, बी की रेट देखिए एग्जाम में वो कितना, एग्जाम में क्या सॉरी क्वेश्चन में कितने रुपए लेने वाला है, वो बोलता है मैं 3 रुपए लूंगा हर घंटे के, तो हमारे इसके आ गए 11 घंटे, और हर घंटे के अगर 3 रुपए लेगा तो 11 घंटे काम करने के कितने हो जाएंगे 33 रुपीज। 33। हाँ, ये अगर मान लो अगर बी जो है वो क्यू वाला जॉब, क्यू वाला अगर बी क्यू वाला जॉब करता है तो नंबर ऑफ पेजेस है 35, ये रहा क्यू जॉब में 135 पेजेस, और घंटे 10 और कितना आ जाएगा 13.5 आवर्स, और ये कितना माना जाएगा 14 आवर्स माना जाएगा। इनटू रेट आपको पता है सबको 3 से करना है, तो 3 14 3 जा 42। अब इसको इससे अगर कराएंगे तो 110 पेजेस करवाएंगे, रेट इसकी 10 है ना, और तो कितना आ जाएगा 11 आवर्स। 11 आवर्स तो पूरा ही कंप्लीट है ना, 11 आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई किया तो 33 रुपीज। समझ में आ रहा है, आपको समझ में तो आ रहा है ना सबको, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा। नो डाउट्स। तो यहाँ पे आपके 33, ये जो 33 है ये रुपीज में आ रहे हैं ना, हम अब पूरा कॉस्ट, ये कॉस्ट टेबल बन रहा है ना तो रुपीज में आ रहा है। अब अगर लास्ट अगर इसको हम एस जॉब असाइन करते हैं तो एस में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, क्या मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो नंबर ऑफ पेजेस लिख देती हूँ इसके 135, ये 110 और ये 85 पेजेस। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, मैं लिख रही हूँ, लिख भी दो तो कोई कुछ नहीं होगा, ये पेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 85 पेजेस है एस जॉब में, और ये कितना ले रहा है 10, एक घंटे में 10 पेज, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 8.5 घंटे, 8.5 घंटे मतलब 9 घंटे, और 9 घंटे को किससे करना है 3, तो 9 3 जा 27। यहाँ तक कोई दिक्कत, सबने नोट डाउन कर लिया, कर ही लिया होगा, कोई बोल नहीं रहा इसका मतलब। हाँ मैम। सी के लिए करते हैं, सी का रेट कितना है, वो कितने रुपए लेगा, वो हर घंटे पे 5 रुपए लेता है, हर घंटे पे 5 रुपए लेता है वो, तो सी का रेट क्या है 5। अच्छा, कितने नंबर ऑफ पी कितने नंबर ऑफ पेजेस करवा जॉब में 102 पेजेस हैं, 102 पेजेस, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है इससे, किससे 11 क्या है अपना, एक घंटे में कितने पेजेस, तो एक घंटे में 11 पेज कर लेता है ना, डिवाइड बाय 11। ये देखो 135 डिवाइड बाय 11, ये कितना है 110 डिवाइड बाय 11, ये कितना है 85 पेजेस डिवाइड बाय 11, ठीक है। डिवाइड कर लो कैलकुलेटर पे, और जो भी आंसर आता है
वो मुझे बताना। जैसे 110 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, 9.27 को अपन 10 घंटे, ये घंटे आए ना, उसको किससे 5 रुपए, 1 घंटे का 5 रुपए, तो 10 घंटे का कितना रुपए बन जाएगा, 50 रुपया। 135 को डिवाइड करो 11 से, 12.27 तो ये कितना घंटा माना जाएगा, 13 इंटू इसका रुपए कितना, ये 5 रुपए लेगा तो 65। 110 को डिवाइड करा तो 10 आएगा। 10 तो पहले से फ्रैक्शन में नहीं है, कंप्लीट नंबर है, फुल नंबर है, होल नंबर है। मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 15, और इसके बाद में यहाँ पे डिवाइड करोगे 85 डिवाइड बाई 11 करोगे तो कितना आएगा, 7.72 को मानेंगे 8 घंटे, फुल नंबर अप्रोक्सीमेटली 8 हो गया, ठीक है। इंटू 5 के रेट से मल्टीप्लाई किया, 40 रुपया आ गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीट कर लिया। सी के बाद में ये मिस्टर डी का बताइए, मिस्टर डी का, मिस्टर डी के रेट भी बता देना। डी कितने रुपए चार्ज करेगा, आपको पता है डी कितने रुपए चार्ज करेगा, क्वेश्चन लिख रखा है ना आप लोगों ने, 3 रुपए चार्ज करेगा हर घंटे के, ठीक है। निकालिए, आपको याद है यहाँ पे 102 पेजेस हैं, 102 पेजेस हैं, और आपने देखा था यहाँ पर पीछे कि 9 हाँ pages. हाँ, तो 9 से डिवाइड कीजिए, 9 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 102 डिवाइडेड बाय 9, 11.33, जिसको माना जाएगा 12, और कितने रुपए, 3 रुपए, ये आपने, हाँ, तो कितना आ जाएगा 12 3 36। हाँ, यहाँ पे बताइए कितने पेजेस थे, छोटा कर देते इसको, 135. हाँ, तो 135 डिवाइडेड बाय क्या होगा, सबको 9 से डिवाइड करना है ना, 9. यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 9, लिख लीजिए। 9 है 19 है, हाँ 9 है. 9 है ना बेटा, ऊपर क्वेश्चन देखो, मैं फिर से बता देती हूँ कौन सा वाला, ये ना, ये डी से काम करवाते हैं, तो ये 1 घंटे में ना, 1 घंटे में नंबर ऑफ पेजेस पर आवर, 1 घंटे में 9 पेजेस कर लेगा, ये ना पेजेस पर रेट, ये क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे, जो बोल रहा है वही भी लिखेंगे, पेजेस पर आवर। इसको मैं सही कर देती हूँ वापस से, पेजेस पर आवर है ना, आप भी सही कर लेना, ठीक है। ओके, क्या है आप लोगों का यहाँ पर, और यहाँ 30. पर मैम 45, 39, 30। आप मुझे रुपीस बता रहे हो, अच्छा, ये 15 को 3 से किया तो 45, 13 इंटू 5, हम कॉस्ट बता, सॉरी 3 है यहाँ पे ना, 3 रुपीस, 13 3 जा 39, ये क्या है 39. 10 हो गया, 10 इंटू 3 30, 30. बस ये अपनी टेबल बन गई है। 39। फाइनली अ टेबल इज मेड, है ना, टेबल बन गई है। नाउ अब क्या करें, इस टेबल को सिस्टमैटिकली लिख लेंगे इसको, ये होच पोच नहीं लग रहा, बहुत कैलकुलेशन हो गई, बहुत मैथ्स हो हाँ गई आज। मैम एक बार फिर से बनाएंगे। मैम ये कॉस्ट कॉस्ट को लिखेंगे बस अब, है ना? अब सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट को लिखना है ना, 2 डिजिट्स नंबर जो हमको मिले ना, कौन से वाले मिल गए हमको 2 डिजिट्स नंबर, इनको लिखना है। ये लिख लीजिए फटाफट, एक नई टेबल बना लीजिए। मैं नहीं बना रही हूँ, आप बना लीजिए, क्योंकि मैं अभी पीछे स्क्रॉल अप डाउन में फिर आपका छूट जाएगा। अब जब आप बोलेंगे डन तो मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। ABCD और PQRS, मैम डन. चलो अब जिसने डन कर लिया वो मुझे डन करवा दो, ठीक है। हाँ, टेबल, वैसे तो मुझे लगता है अब आप काफी कुछ सीख गए हो, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं मैम. क्या हम क्या खुद ही कर ऑपरेशन लेंगे अब। कर लोगे क्या। चलो एक बार मैं अब मैंने स्टार्ट कर दिया, तो यस मैम, कर ABCD, लेंगे। ओके ओके, ये कौन है मेरे को नाम बताओ, कर लोगे, अच्छी बात है। कितना आया था आपका, 52, 52. फिर मैम 58. 52, 68, 56, 44। 44.
फिर 33, 42, 33, 27, फिर 50, 65, 50, 40, फिर 36, 45, 69, 69 है मैम ये 39 है 169 है मैम। बेटा 39 देखो ना, कैलकुलेशन करो, ये उतारो, ये टेबल वापस से चेक करो आपकी ये वाली। हम 39 ही 13 3 जा 13 3 जा 39, हाँ सही है। कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये आपकी जो टेबल है, ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अब सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, टेबल 1। टेबल 1 यहाँ पे बना लेंगे। आपका क्या होता है टेबल 1, बताओ रो ऑपरेशन ऑपरेशन कर लोगे? सबसे मिनिमम नंबर बता दो, चलो। 26 ये क्या हुआ? ओह, ये क्या हुआ? चलो, ये क्या है? इसमें सबसे मिनिमम नंबर 40, इसमें सबसे मिनिमम नंबर 30। टेबल 1 बनने के बाद में कौन से टेबल बनाओगे? मैम सेकंड में 27 है कॉलम कहां पर है? ओ सॉरी सॉरी, थैंक यू। है ना, मैं आप लोगों के ऊपर नहीं छोड़ूंगी। एग्जाम क्वेश्चन करा रही हूँ और ऐसे फिर बुरा लगता है। मेरे को एक बार करा लेने दो, ये मेरे को, मैं क्विकली कर दूं, कर दूं। 52 में से नहीं, सॉरी, मैंने यहाँ पे भी गलती हाँ की। मैम 44 आया हाँ, मैंने यहाँ पे भी गलती कर दी। मिनिमम नंबर देख रहे थे ना, सॉरी। तो कितना आ गया था मिनिमम नंबर? यहाँ पे भी 44 है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब हम बनाते हैं तो टेबल बनाते हैं। तो 52 में से 44 गया, आप बताइए। अब है ना, ऐसे बना लेती हूँ मैं, रो बना रही हूँ। तो रूट, ये देखो 8, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 6, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। तो 8, 24, 12, 0। यहाँ पे आ गया 6, फिर 15, फिर 6, फिर 0, फिर क्या आ जाएगा 10, फिर 25, फिर 10 और 0। मिनिमम नंबर करा ना, रो ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर 6, फिर 15, फिर 9, फिर 0। ये आपका रो टेबल आ गई। रो रिडक्शन टेबल बोलते हैं, रो ऑपरेशन टेबल बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। उसके बाद में टेबल 2 बनाएंगे। ये लिख लिया टेबल 1, उसके बाद में आ जाइए आप टेबल 2 पर। कॉलम ऑपरेशन ABCD PQRS लिख लेना आप लोग, है ना, लिख लोगे ना? मैंने वहां पे नहीं लिखा, आप लोग लिख लेना। क्या आएगा? सबसे मिनिमम नंबर क्या है यहाँ पर? 6। सबसे मिनिमम नंबर क्या है यहाँ पे कॉलम वाइज? 15। सबसे मिनिमम नंबर 1, सबसे मिनिमम नंबर 0। माइनस कर दीजिए, 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2, फिर 0, फिर 4, फिर 0, 9, 0, 10, 0, 12, 0, 4 और 3, 0, 0, 0, 0। ये आपका आ गया S, ये आ गया A B C D। अब क्या करना है? ऑप्टिमल ऑप्टिमल टेबल 3। में एक में रुक जाओ। हाँ हाँ, करो करो। इस टेबल 3 को तो दोबारा लिखना पड़ेगा ना, मैं यहाँ नहीं काटूंगी इसको, ठीक है, नेक्स्ट में काटूंगी। 2, 0, 4, अरे लोग, कई लोग तो इसी में काट देते हैं। 9, 0, 10, 0, 12। पर आपके ना बुक के अंदर, मॉड्यूल के अंदर इस तरीके से करना नहीं बताया। आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो आपका कभी होच पोच नहीं होगा, ठीक है। इस टेबल को दोबारा लिखते हैं, फिर ऑप्टिमैलिटी अप्लाई करते हैं। ऑप्टिमैलिटी में आपको क्या करना होता है, बताइए बताइए रो बताइए। वाइज स्टार्ट करके कॉलम रो वाइज वाइज 1 0 मिल गया, कॉलम वाइज काट दिया। रो वाइज 1 0 मिला, नहीं मिला। रो वाइज 1 मतलब ज्यादा जीरो छोड़ दो, इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें 2 जीरो छोड़ दो। कॉलम वाइज देखो, कॉलम वाइज 2, 1 से ज्यादा जीरो है, छोड़ दो। 1 से ज्यादा जीरो है क्यू में, छोड़ दो। 1 से ज्यादा जीरो है, एक ही जीरो है, पकड़ लो। मैम पकड़ा? हाँ, मैम ये जो आपने मिनिमम कॉलम में किया है ना आर वाले में, उसमें मिनिमम तो 6 है ना? क्यों 1 नहीं है क्या? क्या था? मैम वो 12 है। 1 कहाँ से आएगा मैम? 12 है ना ऊपर तो। ओहो, ये 12 है क्या? ओह सॉरी, 12 ही था, मैंने उसको छुपा हुआ था, फिर तो मुझे करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ यस 12 मैम, नहीं मैम मैम खुद कर आपकी लेंगे मैम। टेबल अब करेक्ट है कर लोगे? यस मैम कर हाँ लेंगे। खुद कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको काट के करिएगा फिर वापस से, ठीक है। मैम कल हम आपको आंसर बता देंगे, मतलब कि हाँ, मेरे कैसे। को चेक करा देना, ठीक है। तो फिर मैं क्लास यही रोकती हूँ, नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू कर लेंगे बाद में, ठीक है। और मुझे बताना ठीक फिर है मैम। आपने क्या क्या कॉस्ट, इसमें आपकी मिनिमम कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। हाँ ठीक है मैम। मैम। ओके जी, बाय बाय।